सीएम अपडेट्स। सीएम साय सूरजपुर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम साय ने 187 करोड़ से अधिक के 109 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम साय रायपुर में जनजातीय समाज पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला में हुए शामिल। सीएम साय ने 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा। सीएम साय के निर्देश पर दिल्ली में स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सीट बढ़ने से 200 युवाओं को मिलेगी सुविधा। कल धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का झारखंड के हजारीबाग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम साय होंगे शामिल। धमतरी जिले में अब प्रदेश का सबसे बड़ा अमृत सरोवर बनकर हुआ तैयार। अमृत सरोवर से गांव के 50 एकड़ की कृषि भूमि को किया जा रहा सिंचित। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वृद्धजनों का शॉल से अभिनंदन करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। सीएम साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज वृद्धजनों के सम्मान का दिन है। आप सभी से आग्रह है कि वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनके दुख दर्द को समझें। इस दौरान सीएम साय ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया एवं हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार पत्र एवं आवास की चाबी सौंपकर शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि सरकार वृद्धजनों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं दे रही है। आज हम छत्तीसगढ़ में 14 लाख से अधिक हमारे जो सियान दाई दादा हैं उमन के पेंशन के राशि देथन ताकि उमन के छोटा मोटा जरूरत के पूरा कर सकन और अस्पताल मन में भी उमन के विशेष सेवा हो। एक लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के सरकार के तरफ से उमन के निर्देशित करे हन और उमन के लिए आयुष्मान भारत कार्ड के व्यवस्था है। और आप सबला मालूम है कि अभी जो पिछला बजट भारत सरकार के पास हुई उनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री 70 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हमारे सियान दाई दादा हो, चाहे लखपति करोड़पति घर के भी हो, अगर उमन चाहिए तो 5 लाख के निःशुल्क स्वास्थ्य के सुविधा उमन ले सकत है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बुजुर्ग उमन के सम्मान करे बर ये व्यवस्था करी नहीं। सीएम साय ने कार्यक्रम के दौरान 187.51 करोड़ रुपए की लागत से 109 विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। ग्राम पंचायत बिहारपुर, विकास खंडोड़गी, जिला सूरजपुर जो कि बहुत इंटीरियर एरिया है, वहाँ किसान मन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना होना चाहिए। तो मैं वहाँ बिहारपुर में सहकारी बैंक की घोषणा करता हूँ। उसने ग्राम पंचायत पहाड़ गांव में तिलखा पहाड़ ओकर पर्यटन की दृष्टि से ओकर विकास हो, एक लिए मैं घोषणा करता हूँ। और प्राथमिक शाला गोपालपुर में नवीन भवन की मैं घोषणा करता हूँ। भटगांव विधानसभा क्षेत्र में 103 स्कूल एक शिक्षकीय है, तो वहाँ शिक्षक भेजे के भी मांग हुई से, तो शिक्षक के भी व्यवस्था करके मैं वहाँ घोषणा करता हूँ। सूरजपुर में ग्रामीण जन के सुविधा के लिए सीटी स्कैन मशीन लगा के भी मांग हुई से, एक भी मैं घोषणा करता हूँ सीटी स्कैन मशीन के। और सूरजपुर के जो महाविद्यालय है वहाँ के स्टेडियम ग्राउंड में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक निर्माण के भी मांग हुई है, ओकर भी मैं घोषणा करता हूँ। सूरजपुर भैया खान मार्ग से उजबी नेवरा बरौर कृष्णपुर एनएच तक ये 9 किलोमीटर के रोड है, बहुत खराब है, तो एक निर्माण के लिए मैं घोषणा करता हूँ। और ग्राम पंचायत सिलंदनपुर जो ग्राम पंचायत है ओला नगर पंचायत बनाए के भी हमारे मंत्री जी की मांग है, तो मैं सिलंदनपुर नगर पंचायत के भी मैं घोषणा करता हूँ। और आज 187 करोड़ के 159 काम के लोकार्पण और भूमि पूजन सूरजपुर जिला में हुई से, एक लिए मैं पूरे सूरजपुर जिला वासी के बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और काफी देरी होगी से आप वापस भी हावरी के एक तिलसीमा में एक ऑडिटोरियम बनी से ओकर भी मांग आती कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से वो ऑडिटोरियम रहे, तो ऑडिटोरियम के भी नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से हो, एक भी मैं घोषणा करूँ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता की प्रतिज्ञा के कैनवास बोर्ड में हस्ताक्षर किए।
एवं राज्य स्तरीय सियान सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों एवं वरिष्ठ जनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम, सांसद श्री चिंतामणि महाराज सहित क्षेत्रीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं भारी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पहुंचे और संबोधित किया। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजाति समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह सोचकर गर्व होता है कि अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म जनजाति समाज में हुआ। अपने देश के लिए संघर्ष करने की परंपरा जनजाति समाज में प्रारंभ से रही है। सीएम साय ने कहा कि जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए बजट में सरगुजा एवं बस्तर संभाग को फोकस किया गया है। हम लोगों ने बजट में सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किया है, कि दोनों क्षेत्र जनजाति बाहुल हैं और आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो तेंदुपत्ता है, जो हरा सोना कहलाता है बनवासियों के लिए, जिसमें 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। 4,000 से कीमत सीधे 5,500 प्रति मानक बोरा की है और 15 दिन तक खरीदी किए हैं। और भी वनोपज के सैकड़ों प्रकार हैं हमारे प्रदेश में, उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो। महुआ का वैल्यू एडिशन हम लोग जसपुर में कर रहे हैं। जसप्योर के नाम से वहाँ की जो हमारी माताएं बहनें जो महिला हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं, महुआ से कई आइटम बना रही हैं। वहाँ लड्डू बन रहा है, कैंडी बन रहा है, अचार बन रहा है और उनको अच्छा दाम मिल रहा है। आपके बस्तर में इमली है, तो जितने भी वनोपज हैं उनका वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारी सरकार सोच रही है। सीएम साय ने भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले में जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े, वनवासी विकास समिति के अखिल भारतीय युवा कार्य प्रमुख श्री वैभव सुरंगे, वनवासी विकास समिति के प्रांत अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप, विश्वविद्यालयीन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यशाला के बाद सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जहां से मैं आता हूं, जिस जिले से जसपुर, वहां पर है। तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर एक कार्यशाला चलने वाला है। और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गैंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने युवा उत्थान योजना के तहत ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। युवा उत्थान योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को दिल्ली में रहकर निःशुल्क यूपीएससी कोचिंग की सुविधा दी जाती है। युवाओं के रहने, खाने और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाती है। पूर्व में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 50 नए और 15 रिपीटर बैच को यह सुविधा मिल रही थी। अब इस योजना में 135 सीटों की वृद्धि के बाद कुल 200 युवाओं को आवासीय सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में जनजाति बाहुल्य गांवों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का झारखंड के हजारीबाग से शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, अन्य अतिथिगण शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इस मौके पर राजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिलान्यास सहित जिले में 192 करोड़ 60 लाख रुपए के 108 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे।
सीएम साय की पहल पर कभी सूखे की समस्या की ओर बढ़ते धमतरी जिले में अब प्रदेश का सबसे बड़ा अमृत सरोवर बन चुका है, जो 12 महीने लबालब नजर आ रहा है। जिले के ग्राम कन्हारपुरी में निर्मित किए गए अमृत सरोवर को छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा अमृत सरोवर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस अमृत सरोवर को लेकर खास बात यह है कि जितनी लागत इस सरोवर को बनाने में आई, उससे अधिक आय पंचायत को हो गई है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना के बाद जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर की जाने वाली कवायद की कड़ी में प्रशासन की पहल पर संसाधनों के बेहतर उपयोग से संभव हो पाया है। कन्हारपुरी में 9 एकड़ के क्षेत्रफल में बनकर तैयार हुए तालाब से जहां गांव वालों की निस्तारी की समस्या का समाधान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर लबालब रहने वाले इस अमृत सरोवर का पानी गाँव के 50 एकड़ की कृषि भूमि को सिंचित कर रहा है। इस तालाब की मिट्टी और मुरुम रेलवे पटरी बिछाने के लिए भी आधार बनी है। रायपुर से धमतरी के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे को मिट्टी और मुरुम की जरूरत थी। जिला प्रशासन ने रेलवे बोर्ड और कन्हारपुरी पंचायत प्रतिनिधियों के बीच मध्यस्थता कर मुरा तालाब से ही रेलवे लाइन बिछाने के लिए आवश्यकता अनुसार मिट्टी और मुरुम निकालने का एग्रीमेंट कराया गया। गहरीकरण के बाद अब भूमिगत जल स्तर भी बढ़ने लगा है। धमतरी जिले में मौजूद तालाबों को अमृत सरोवर का स्वरूप दिया जा रहा है, जहां गहरीकरण कर जलधारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासियों से लगातार जल संरक्षण की अपील कर रहे हैं।